देखिए बोर्ड पे, कोई धनराशि पी आपको नहीं पता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। मतलब ये 5200 जो दिया हुआ है ये अमाउंट दिया हुआ है, 7 वर्षों में 5680 रुपया हो जाते हैं। 5 वर्षों में उतना और 7 वर्षों में 5680। तो हम बोले टाइम का डिफरेंस कर लीजिए, तो 7 ईयर और 5 ईयर, और अमाउंट का दिया हुआ है कितना, 56, 80 और 5200। ये 2 ईयर में आपका कितना निकल रहा है, 480 रुपये निकल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट उससे बनाइएगा तो डायरेक्ट इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 1 साल का निकलेगा। चाहिए कितने का, 5 साल का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 दूना 48, कितना आया, 1200। ठीक है, 5 साल का ब्याज आपका आया 1200 रुपया, 5 साल का ए आपको दिया हुआ है 5200 रुपया। ठीक है, ये ब्याज आया इतना, ए अमाउंट दिया हुआ है 5200। तो आप यहाँ से पी निकाल लेंगे, 5200 माइनस 1200 कितना, 4000। 4000 आपके पास पी आ गया, आप सब कुछ आपके पास है। तो ब्याज आपका है 1200, ए आपका है 4000, टाइम है 5, रेट तो पूछ ही रहा है बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 4 तिया 12। कहाँ ज़्यादा लंबा हो रहा है, देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, SI बराबर PRT बाई 100। जब क्वेश्चन देखिएगा कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपया, ये क्या है, ये अमाउंट है, मिश्रधन है, तथा 3.5 वर्षों में 969। ठीक है, 3.5 वर्षों में इतना और 2 वर्षों में इतना हो जा रही है, तो 1.5 वर्ष ये निकाले कहाँ से, 3.5 ईयर और 2 ईयर का डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, फिर से समझिए, 2 वर्षों में इतना रुपया हो जा रहा है, कुछ रुपया है, रुपया का चर्चा नहीं किया गया है, कुछ रुपया है जो 2 वर्षों में 918 रुपया हो जा रहा है, 3.5 वर्षों में इतना रुपया हो जा रहा है। तो टाइम का डिफरेंस कितना, 1.5, 3.5 ईयर माइनस 2 ईयर, 1.5 ईयर, और दोनों अमाउंट का डिफरेंस करेंगे तो उसका ब्याज निकलेगा। 1.5 वर्ष का ब्याज निकला कितना, 51 रुपये। 1 साल का ब्याज 51 है, 1.5 साल का। पहला कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे, 1.5 से डिवाइड करेंगे, एक निकलेगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ईयर का निकल जाएगा। कटाइए इसको कटाइएगा तो कितना निकलेगा, और 3 से 5 दिए, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया। 1.5 साल का ब्याज 51 रुपया है, तो 2 साल का ब्याज हमको चाहिए। ठीक है, तो जैसे दिया होता है कि 4x बराबर 2, तो x का वैल्यू निकालते हैं ना, 2/4। हमको 5x का वैल्यू चाहिए, x का निकाल लिया, अब कितना का चाहिए, 5x का। वैसे पहले 1 साल का निकाले, 1.5 से डिवाइड करके, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, ये 68। 2 साल का ब्याज निकल के आपका 68 रुपया। 2 साल का ब्याज हम निकाले 68 रुपया, टोटल अमाउंट है 918, तो उसमें से घटाएंगे तो क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा। प्रिंसिपल आ गया 850। अब हमारे पास ब्याज भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, और 100 तो आता है फॉर्मूला में, और रेट निकालना है, तो रेट निकाल लेंगे यहाँ से। हाँ वही आंसर, 17 चौका 800, 17 पचे 85। लिखवाते हैं ऐसा क्वेश्चन, बनाइए।
पी है, ठीक है, पी हमको नहीं पता है, एक निश्चित राशि पी नहीं पता है। साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में 918 रुपया, मतलब टोटल मिला के अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों का बात कर रहे हैं, 918 रुपया, तथा 3.5 3.5 वर्षों में 969 रुपया, ठीक है। 3.5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, 2 वर्षों में इतना, तो 1.5 वर्षों में कितना हो जाएगी ये हम निकाले हैं। तो समय का डिफरेंस 1.5 वर्ष में 51 रुपया, ठीक है। यहाँ से हम 2 वर्ष का क्यों निकाले हैं, 2 वर्ष का इसलिए निकाले हैं कि पहला सेंटेंस में 2 ईयर दिया हुआ है, तो जब 1.5 से 51 में भाग करेंगे तो 1 साल का निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 ईयर का, तो 2 ईयर का ब्याज हमारा ऐसा ही निकल गया 68 रुपया। 2 साल का ब्याज हम निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 2 साल का टाइम भी हमको पता है, और ब्याज अगर आपको पता है ए बराबर पी प्लस आई, हमको चाहिए क्या यहाँ पे पी, अगर पी चाहिए आई को इधर लाएंगे उठा के तो क्या होगा ए माइनस आई बराबर पी, आई को इधर ले आए। अब ए में से आई घटा दीजिए, 918 रुपया में से इंटरेस्ट को घटा दिया 68 रुपया, तो प्रिंसिपल निकल गया 850। अब आपके पास इस फार्मूला में से प्रिंसिपल भी हो गया, टाइम भी हो गया और ब्याज भी हो गया, तो रेट आराम से निकाल ली। चलो 3.5 साल है और 2 साल है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1.5 साल। और जब टोटल अमाउंट 3.5 साल में इतना हो जा रहा है, 2 साल में इतना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 873 और 756 का 117 रुपया। कहने का ये मतलब हुआ कि 1.5 साल का ब्याज 117 रुपया है, लेकिन पहला सेंटेंस में आपका दिया हुआ है कि 2 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो 2 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेते हैं। 1.5 से इसमें डिवाइड करेंगे ना तो 1 का निकलेगा, लेकिन चाहिए हमको 2 साल का, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। वैसे ही कटाई कितना आया 156, ठीक है। 2 साल का आपको ऐसा ही पता चल गया, ठीक है। 2 साल का आपके पास ऐसा ही है और अमाउंट भी है कितना 756, तो यहाँ से P निकल जाएगा A माइनस एस आई, 756 माइनस 156 600। अब बस आप फॉर्मूला में डालिए P इंटू R तो निकालना ही है, कट गया 6 से 13।